गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए चलिए देखते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिनको यूज़ करके हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो आती हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। वो चार चीज़ें हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे की स्लाइड्स में हम इनको एक एक करके समझेंगे कि हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मतलब है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि है लैंड। लैंड शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके मन में एक ही थॉट आ रहा होगा, एक ही ख्याल आ रहा होगा, जो कि है एक ज़मीन का, कि लैंड मतलब तो ज़मीन होता है। जी नहीं दोस्तों, लैंड का मतलब ये है कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स, वो एक ज़मीन भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ज़मीन ही होगी। कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें नेचर द्वारा दिया गया है, जैसे कि सनलाइट हो सकती है, सोने की खदान हो सकती है, उपजाऊ मिट्टी हो सकती है, या फिर पेट्रोल एंड गैस के रिजर्व्स हो सकते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है और उसको यूज़ करके हम कुछ बना सकते हैं, उसको हम लैंड बोलते हैं। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हुआ? सोचने वाली बात है भाई। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ रिसोर्स तो चाहिए होगा ना हाथ में, जिसको हम कन्वर्ट करें और एक गुड्स एंड सर्विस बना सके, जिसको हम मार्केट में बेच के उस पर कुछ रिटर्न अर्न कर सके। तो वो क्या है? वो रिसोर्स ही तो लैंड है। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। अब भाई अगर ये नेचुरल रिसोर्स है तो ये यूजुअली ऐसा होगा कि ये स्कार्स ही होगा। अनलिमिटेड नहीं होता है कोई भी नेचुरल रिसोर्स। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो अपने नेचुरली पाए जाते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं हमारी प्रकृति में। ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आइए, सो लैंड इंक्लूड्स अ नेचुरल फिजिकल रिसोर्स, एग्जाम्पल फर्टाइल फार्मलैंड, द बेनिफिट्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, और जैसे मैंने आपको बताया गैस और पेट्रोल के रिजर्व्स हो गए, सोने की खदान हो गई, ये सब क्या है? हमारे लैंड है। फ्रेंड्स, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, वो ये है कि जो नेचुरल रिसोर्स पूरे दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स ज़्यादा है तो किसी के पास कोई रिसोर्स कम है। अब जैसे इंडिया की बात करते हैं अपन, इंडिया में अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं पाया जाता, इसलिए इंडिया दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है कोल के इंपोर्ट के लिए। अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में जितना भी पेट्रोल यूज़ होता है उसका ऑलमोस्ट मोर देन 70% पेट्रोल हम बाहर से, अरब कंट्रीज़ से इंपोर्ट करते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स ज़्यादा है तो किसी दूसरी कंट्री के पास दूसरा रिसोर्स ज़्यादा है। आइए चलिए नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं, जो कि है लेबर। अब लेबर सुनते ही आपको क्या समझ में आ रहा होगा? मज़दूर लोग? नहीं, यहाँ पे लेबर का मतलब कोई भी ऐसे वो मज़दूर लोग नहीं जो हम रोड पे देखते हैं काम करते हुए, या किसी फैक्ट्री में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। यहाँ पे लेबर से मतलब है किसी भी प्रकार का ह्यूमन एफर्ट जो डाला जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। अब लेबर दो प्रकार की होती है, एक तो हो गई आपकी फ़िज़िकल लेबर और दूसरी होती है आपकी मेंटल लेबर। अब फिज़िकल लेबर से क्या मतलब हुआ कि जहाँ शरीर के बल का ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे खेती बाड़ी में या रोड के कंस्ट्रक्शन में या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। और मेंटल लेबर क्या होती है? जहाँ पे हम दिमाग का ज़्यादा उपयोग करते हुए कोई चीज़ बनाते हैं। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो उसमें फ़िज़िकल लेबर तो हो गई, जो मज़दूर लोग आपका जो बिल्डिंग खड़ा करते हैं। पर एक मेंटल लेबर क्या हुई? आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर। अब आप ये कहेंगे कि वो लेबर कैसे हुए?
तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे लेबर का मतलब ये नहीं होता है जो मज़दूर वर्ग हमारे लिए काम करती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ह्यूमन एफर्ट जो हम डालते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर ने डाला था उस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में और नक्शा खड़ा करने में, उसको भी लेबर ही कहा जाता है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, लेबर हेयर डज नॉट मीन द ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर मतलब मजदूर लोग, ठीक है। इट कुड इंक्लूड एनीवन रेंजिंग फ्रॉम अ वेटर टू एन IT प्रोफेशनल। चलिए आए अब नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं, जो कि है कैपिटल। अब देखिए, हम रिसोर्सेज भी लिया है और हमने लेबर भी लिया है। अब हमें कोई बिल्डिंग भी तो चाहिए होगी जहाँ पे हम मशीन लगा सकें और उस मशीन द्वारा हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकें किसी गुड्स में, जिसको हम मार्केट में ले जाके बेच सकें। तो अब जो हमने बिल्डिंग और मशीन खड़ी करी थी, उस बिल्डिंग और मशीन को हम बोलते हैं कैपिटल। सो कैपिटल का मतलब ऐसा होता है, कोई भी ऐसा मशीन या बिल्डिंग या रिसोर्सेज जिसकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब आप कहेंगे जी, हम तो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हमारी लेबर को मशीन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आप उसको कहीं तो स्टोर करोगे ना। मान लो कि आपने कोई गोदाम किराए पे ले लिया, तो वो गोदाम क्या है आपकी? वो गोदाम आपकी कैपिटल काउंट होएगी। या कोई दुकान तो लोगे ना जहाँ पे खड़े होके वो सामान बेचोगे, या सड़क पे बेच दोगे, तो जो दुकान हुई वो भी आपकी क्या होएगी? कैपिटल होएगी। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैपिटल इज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैपिटल भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। अब कोई भी जी ऐसा कैपिटल जो ताउम्र या जब तक आप बिज़नेस कर रहे हैं वो फिक्स्ड रहती है। अब ऐसा है कि जैसे मशीनरी है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज मशीनरी छोटी है तो कल बड़ी हो जाएगी या वो बढ़ जाएगी। मशीनरी तो एक जैसी ही रहेगी ना अगले 5 साल तक। तो ऐसा कोई भी कैपिटल जो फिक्स्ड रहे अगले 5 या 10 साल तक, या जब तक आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? मान लीजिए आपकी टी-शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन सारा रॉ मटेरियल आया उसी दिन सारी टी-शर्ट्स बन के तैयार हो जाएंगी। अब महीने के एंड में या साल के एंड में कुछ तो ऐसा कपड़ा होगा जो बच जाएगा, या कुछ ऐसी टी-शर्ट्स होंगी जो पूरी नहीं बनी होंगी, अभी आधी ही बनी होंगी और अब वो कुछ टाइम बाद पूरी बन के तैयार होंगी। तो ऐसी जो आधी बनी टी-शर्ट्स, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, या सेमी फिनिश गुड्स। और वो क्या होती हैं? वो क्या कहलाई जाती हैं? वर्किंग कैपिटल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आइए अब एक बहुत मेजर सवाल पे चलते हैं, जो कि है, इज़ मनी एंड कैपिटल द सेम थिंग? क्या पैसा और कैपिटल एक ही चीज़? क्योंकि हमने शुरू से ही इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह यूज़ करते हुए सुना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अक्सर सुना होगा कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की कैपिटल ये या वो है, या मुकेश अंबानी की कैपिटल क्या है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है कि क्या ये दोनों शब्द एक ही चीज़ को बताते हैं? इसका जवाब है नहीं। मनी और कैपिटल दोनों बहुत ही अलग चीज़ हैं। मनी क्या है? मनी एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देके कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। मनी के द्वारा ही आप कैपिटल खरीद सकते हैं। मनी अपने आप में एक कैपिटल नहीं है। मनी अपने आप से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे से हम वो सामान ज़रूर खरीद सकते हैं जिनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों मनी एंड कैपिटल सेम थिंग नहीं है। चलिए आइए अब हम समझते हैं लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो हमने हमारे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल, जिन्हें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इन सबको कंबाइन करने के लिए भी तो हमारे पास कोई रिसोर्स होना चाहिए, है ना। अब जो फैक्टर इन रिसोर्सेज को कंबाइन करके कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है मार्केट में बेचने के लिए, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है सारे रिसोर्सेज को मिलाकर, तो उसके साथ साथ एक रिस्क भी तो उठाता है ना कि उसका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं,
या लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आएगा या वो ख़रीदेंगे या नहीं। तो जब वो रिस्क उठाता है उसके रिटर्न में उसे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो जो वो रिटर्न उसको मिलता है वो गुड्स बेच के, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। आइए इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेते हैं। द फैक्टर विच कंबाइंस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल अदर फैक्टर्स कौन से हो गए? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड पुट इट टू इफेक्टिव यूज़, मतलब उसका कंबाइन करके उसको यूज़ में डालना, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ही अंडरटेक्स द रिस्क, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एंड उसके बदले में ही गेट्स अ रिटर्न कॉल्ड प्रॉफिट। अब हम ऐसा करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने अभी तक पढ़े हैं उसको मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में सारे फिर से समझा देती हूँ। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको एक शुगर बनाने की फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए अब आपका लैंड क्या हो गया? इसमें जो शुगर यूज़ होगी, शुगर केन यूज़ होगी सॉरी, प्लस लैंड जहाँ आप उसके बीज को बोएंगे, ठीक है। फिर आप लेबर लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। कैपिटल क्या हो गई? ऐसी मशीनरी जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करेगी, प्लस बिल्डिंग, प्लस गोडाउन जहाँ शुगर बन जाएगी तो आप उसको सेव करेंगे। और आप क्या हो गए? एक एंटरप्रेन्योर जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा, रिस्क लेगा और मार्केट में उस शुगर को बेचेगा, और उस शुगर बेचने के रिटर्न में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस एग्जाम्पल से पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।